ये जहाँ मैं खड़ा हूँ वो है गोल्डन जुबली बिल्डिंग, जहाँ पे जनरल कैटेगरी का इलाज होता है। तो मैं अंदर जाके दिखाऊँगा कि कहाँ क्या होता है। तो चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ पे मैं कैमरा थोड़ा ऑफ करके अंदर आ गया। यहाँ पे मैं एक बात बताना भूल गया कि ये जो बस के पास और ब्रिज के नीचे आप जगह देख रहे हैं ना, यहाँ पे एक लंबी लाइन लगती है। ये वो ब्रिज है जहाँ से मैं आपको वो लाइन दिखा रहा हूँ। तो लाइन बहुत ही लंबी रहती है। अगर आप 7 बजे से पहले जाती हैं तो आपको ये लाइन में लगना होगा। 7 बजे के बाद ही लोगों को अंदर आने दिया जाता है। तो ये बात का आप ध्यान रखिएगा। ये है गोल्डन जुबली बिल्डिंग के मेन एंट्रेंस और इधर लेफ्ट वाली बिल्डिंग है एनेक्स बिल्डिंग और वो सामने वाली लेफ्ट वाली बिल्डिंग है गोल्डन जुबली बिल्डिंग। आपको सीधा सीधा गोल्डन जुबली बिल्डिंग के पीछे जाना है। अगर आप बहुत दूर से आ रहे हैं तो अपने साथ अपने और पेशेंट के सारे डॉक्यूमेंट्स कैरी कीजिएगा, जैसे कि आधार कार्ड, रेशन कार्ड और वीडियो इनकम सर्टिफिकेट आप ज़रूर लाइएगा, क्योंकि उसकी ज़रूरत बाद में पड़ेगी आपको। रजिस्ट्रेशन के वक़्त ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन के पास बस आपके आधार कार्ड और पेशेंट का आधार कार्ड से ही हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप विदाउट रिपोर्ट यहाँ पे मत आइएगा, जैसे कि एमआरआई, सीटी हो गया, ये सब रिपोर्ट यहाँ पे लाइएगा तभी आपका रजिस्ट्रेशन होगा, वरना नहीं होगा। मेरे ही एक जानने वाले की इसी वजह से उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, उनको वापस भेज दिया। उन्होंने सीटी स्कैन और एमआरआई किया ही नहीं था, तो क्या देख के रजिस्ट्रेशन होता, यही है बात। ये सामने आपका रजिस्ट्रेशन होगा और आपको एक बात की ध्यान रखनी है कि पेशेंट आपकी ब्लड रिलेशन वाले होना चाहिए, क्योंकि वही आधार कार्ड वो एक्सेप्ट करेगा। अब आपके और पेशेंट के दोनों के आधार कार्ड यहाँ पे जमा करना है विथ वो रिपोर्ट जिसके बेसिस पे आप यहाँ पे आए हैं, तो वो जमा कर कीजिएगा। ये जो चेयर पे बैठे हैं ना, ये आपका वो देखेगा कि क्या-क्या आप लाए हैं, क्या नहीं लाए हैं। फिर आपको ये एक फॉर्म दिया जाएगा। फॉर्म में ज़्यादा कुछ रहता नहीं है, बस नाम, एड्रेस और आप कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं और आपकी इनकम कितनी है, ये सब चीज़ें डालना होगा। फॉर्म भरने में अगर गलती हो गया तो कोई बात नहीं, क्योंकि अंदर आपको फिर से चेक करने दिया जाएगा और फॉर्म भरने के बाद ये वाली जो लाइन है, इधर आपको लगना पड़ेगा। यहाँ पे आपको एक डॉक्टर देखेगा जो डिसाइड करेगा कि आपको कहाँ पे जाना है, कहाँ पे भेजना है। मतलब पेट का हो गया, किडनी का हो गया, लिवर का हो गया, ये सब कैटेगरी जो बॉडी पार्ट रहता है, उस हिसाब से वो आपको भेजेगा और इधर ये एक आपको टेम्पोरेरी कार्ड मिलेगा जिसमें एक नंबर लिखा रहेगा। वो उधर डिस्प्ले में आएगा, जब आएगा तब आपको जाना होगा अंदर। अंदर आपका फॉर्म जो आपने फिलअप किया है वो एक कंप्यूटर में फिलअप करेगा, फिर आपको दिखाएगा कि कुछ गलती तो नहीं है, तो एक बार चेक कर लीजिए, ऐसा कुछ होगा। तो आपको वो चेक करने के बाद फिर आपको एक कार्ड और आपके फाइल को दिया जाएगा। फाइल और कार्ड मिलने के बाद आपको फाइल में ही लिख देगा और आपको बोल भी देगा कि आपको इस रूम में जाना है अपने इलाज के लिए, फिर आपको उस रूम में जाना है और उससे पहले आपको कार्ड में पैसा भरना होगा। वो लोग बोलेंगे कि 4,000 भरने के लिए, लेकिन आप अपने हिसाब से भर सकते हैं। 2,000 भी भर सकते हैं, 3,000 भी भर सकते हैं, वो अपना है, अपने हिसाब से आप भर लेना। ये जो आप सामने जगह देख रहे हैं, यहाँ पे दवाई मिलता है। ये सब चीज़ें आपको बाद में धीरे-धीरे पता चल जाएगा। आप किसी को भी पूछेंगे तो वो आपको आराम से बोल देगा कि ये करो, ये करो, ये अब आते हैं कुछ मेन बातों पे, जैसे कि आप जिस दिन अपना पहला दिन इलाज करवाने जाएँगे, उस दिन आपका पूरा दिन जाएगा। आपको जिधर जाने को बोलेगा, उधर जाने के बाद आपका बीपी, शुगर बीपी चेक करके, बेसिक सा चेक करके आपका फ़ाइल जमा लिया जाएगा। फिर पूरा दिन आपको बैठे रहना है, आपको जब बुलाएगा अ, तब आपको जाना है डॉक्टर के पास। और पहला दिन का डॉक्टर है, वो जूनियर डॉक्टर होता है, जो आपकी डिटेल्स को बस रिकॉर्ड करता है। वो आपको कुछ बोलेगा नहीं, बस बेसिक सा जो रूल होता है कि ये टेस्ट करवाइए, फिर इस दिन आइए, ऐसा कुछ पहला दिन होगा। फिर और अगर आपका साथ वो बायोप्सी का ब्लॉक और स्लाइड लाया है, तो वो उसको भी मतलब जमा करने के लिए बोलेगा, उसका भी बिल देगा। तो ये सब चीज़ें पहला दिन होगा। बायोप्सी बायोप्सी अगर आप लाते हैं बाहर से, तो उसमें आपका फिर 10 दिन टाइम लग जाता है कि आपको 10 दिन बाद फिर से डॉक्टर देखेगा, बायोप्सी का रिपोर्ट आने के बाद। तो ये सब चीज़ें पहले दिन का होगा और यहाँ पे अब उसके बाद यहाँ पे बहुत टाइम लगता है, जैसे कि लोगों को 9 महीने, 6 महीने तक रुकना पड़ जाता है। किसी-किसी का पेशेंट का अगर ऑपरेशन का कुछ मसला है तो 2 महीने, 3 महीने भी बीत जाता है उसमें। और अगर आपको कैंसर कन्फर्म है और आपको कीमो देना है, फिर कीमो तो बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है, लेकिन कीमो में भी बहुत टाइम लगता है ना, किसी-किसी को 7 दिन बाद देते हैं, किसी-किसी को 21 दिन बाद देते हैं, तो ये सब में बहुत टाइम जाता है, तो आप ये टाइम लगेगा, इसका भी ध्यान रख के आइएगा इधर। और यहाँ पे एक दिक्कत है कि मुंबई में के रहने का बहुत ही दिक्कत है, आप अगर लोअर मिडिल क्लास से बिलॉन्ग करते हैं, तो बहुत ही परेशानी होगी आपको रहने में इधर। और हाँ, ये वीडियो जिस दिन मैं शूट कर रहा था ना, वो सैटरडे था, इसलिए भीड़ कम था। लेकिन यूजुअली ऐसा नहीं होता है, पूरा हॉस्पिटल ही भीड़ ही भीड़ होता है।
ये गोल्डन जुबली बिल्डिंग का फर्स्ट फ्लोर का कुछ सीन है। तो हॉस्पिटल में क्राउड तो रहता है और अगर आपको ऑपरेशन का मसला है तो फिर आपको बीच में ये लगेगा कि मेरा सर्जरी होगा कि नहीं होगा, ऐसा भी सोच आएगा दिमाग में। जैसे मेरे आता था कुछ दिन पहले। जैसे कि मेरा 2 ढाई महीने बीत गए, उसके बाद मुझे कन्फर्म बताया गया कि हाँ, हम सर्जरी करेंगे। कन्फर्म डेट अभी भी नहीं है, वेटिंग लिस्ट में हूँ मैं। हाँ, ये मैं हूँ। और पैसों की बात करें, यहाँ पे प्राइवेट और जनरल का फ़र्क इतना है कि प्राइवेट में आपका 8 लाख तक हो जाता है, 8 लाख तक जो हो जाता है, जनरल में वो 2 लाख समझिए कि 2 लाख तक वो हो जाएगा। लेकिन वो भी सब डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों में, तो उसका एक बात है। किसी-किसी का तो मतलब फ्री जैसा ही है समझिए, सब कुछ फ्री होता है। जैसे कि छोटे बच्चों के लिए इधर बहुत फैसिलिटी होता है और अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं बीपीएल ये वगैरह में होता है, तो आपका बहुत ही कम में हो जाता है, बहुत ही कम अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है तो आप उसमें से भी पैसा कटवा सकते हैं जितना भी लगता है सर्जरी के वक़्त। आप रजिस्ट्रेशन के वक़्त जो फ़ोन नंबर देंगे उस फ़ोन नंबर का थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि इधर व्हाट्सएप से सब कुछ हो जाता है मतलब अपॉइंटमेंट बुक भी हो जाता है और टोकन लेना हो तो भी हो जाता है। आप इधर से रूम से बैठे-बैठे टोकन ले लिए फिर उधर जाके दिखा दिया डॉक्टर को, वरना फिर लाइन में लगना पड़ेगा, बहुत टाइम जाता है इसमें। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है, अगर आप इतनी देर तक देखे हैं तो आपका थैंक यू। आपकी जर्नी शुभ रहे।